हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स फॉर यू। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स। हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों पढ़ लिए हैं। आज का जो है वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में किस टाइप का न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे। चैप्टर का जो नाम है, पहला चैप्टर उनका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रक एवं मापन। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला टाइप 1 में देखिए, फिर टाइप 2 देखिए, अब टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या था, न्यूटन को डायन में कैसे कन्वर्ट किए। टाइप 2 में क्या था कि जूल को आर्ग में कैसे कन्वर्ट किए। और टाइप 3 में देखते हैं क्या न्यूमेरिकल से। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, यदि प्रकाश के वेग को इकाई मान लें, यदि प्रकाश का जो वेग है उनको इकाई मान लेते हैं और 100 सेकेंड समय का मात्रक मानते हैं, तो लंबाई का नया मात्रक ज्ञात करें। लंबाई का जो नया मात्रक होगा वो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, प्रकाश का वेग, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको पता ही होगा। आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये 100 सेकेंड जो है समय दिया है, तो इसको नया मात्रक ज्ञात करना है, क्योंकि चैप्टर क्या है, मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम लोग डायमेंशनल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ यदि प्रकाश के वेग को इकाई मान ली, तो प्रकाश का जो वेग है तो यहाँ लिखेंगे क्या, वेग का बीमा। वेग का जो बीमा है वो क्या है, तो वेग का बीमा LT पर -1, इसको इकाई मान लिया है। ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ इकाई मान लिया, इकाई का मतलब 1 होता है, तो LT पर -1, ये समीकरण 1 हो गया। आगे देखिए 100 सेकेंड समय का मात्रक, तो समय का जो बीमा होगा वो क्या होगा, तो समय इनका जो बीमा होगा वो T होगा। इसका ब्रैकेट भी दे सकते हैं T, और इनका क्या है 100 सेकेंड लिया है, इसको समीकरण 2 करेंगे तो समय का हो गया। अब यहाँ देखिए, ये जो है T का इतना हो गया, समय का कितना हो गया, इनका टाइम का जो हो गया वो कितना लिखेंगे, 100 सेकेंड, ये टाइम के लिए हो गया। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का आप गुणा कर दीजिए। समीकरण, ठीक है, 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर आप 1 और 2 को गुणा करते हैं। 1 और 2 को जब गुणा करते हैं, देखिए ध्यान से क्या है, तो LT पर -1, और यहाँ क्या है, यहाँ देखिए T है। अब क्या है, इधर क्या है 1 × यहाँ क्या है 100। LHS को LH के साथ गुना किया गया है, ये जो है LHS है ये, और ये भी क्या है LHS है। तो LHS को LHS के साथ गुना किए और RHS को RHS के साथ गुना किए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ध्यान से देखिए, यहाँ T पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ T पर -1 है। दोनों का आधार अगर बराबर होगा तो पावर जुड़ जाएगा, T पर -1 और कुछ नहीं तो T है, तो T पर पावर +-1 यानी T पर पावर 0। अब किसी के ऊपर अगर 0 रहता है, इनका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और जब 1 होता है तो हम लोग बीमा का जो दोष उसमें पढ़े हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल्स का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ ये T खत्म हो गया तो क्या बचा, L = क्या हो गया 100। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंबाई का जो नया मात्रक होगा वो क्या होगा, अतः लंबाई का नया मात्रक वो होगा 100 मीटर। आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी टाइप से आगे देखिए, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक ज्ञात करना है। क्या कहता है, लंबाई का मात्रक ज्ञात करना है,
द्रव्यमान का मात्रक ज्ञात करना है और समय का मात्रक ज्ञात करना है। क्या दिया है, यदि बल, वेग और ऊर्जा 100 डायन 10 सेंटीमीटर सेकेंड का इन्वर्स या सेंटीमीटर पर सेकेंड और 500 जो है वो अर्ग है। यानी क्या दिया है, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक हमें ज्ञात करना है। यदि बल, वेग और ऊर्जा, इन तीनों का मान, बल का, वेग का और ऊर्जा का, तीनों का वैल्यू इसमें दिया गया है। इन तीनों का वैल्यू से हमको निकालना पड़ेगा कि लंबाई क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, समय क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, यदि बल, तो सबसे पहले लिखेंगे कि बल जो है उनका बीमा क्या है। तो बल का जो बीमा है वो कितना है, तो बल का बीमा है mL/10⁻²। उसके बाद क्या है, वेग, तो वेग का बीमा क्या है, तो वेग का बीमा कितना होता है, तो होता है L/T⁻⁻1। उसके बाद देखिए ऊर्जा का जो बीमा है वो mL²T⁻²। ये किसका है, ऊर्जा का है बीमा, ये ऊर्जा का बीमा है, ठीक है। ऊर्जा का जो बीमा है वो कितना है, mL²T⁻², ये है ऊर्जा का बीमा। अब देखिए क्या दिया है, ये सबका बीमा हो गया। अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि बल का, वेग का और ऊर्जा का, इन तीनों का वैल्यू दिया गया है, मान दिया है, तो सबका मान हमें लिखना है। चलिए एक एक करके लिखते हैं। आपको समझ में आएगा, बल का बीमा mL/T⁻², वेग का L/T⁻1 और ऊर्जा का mL/T⁻²। अगर आपको बीमा समझ में नहीं आता है तो बहुत जल्द एक वीडियो हम लोग बनाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा मात्रा को बीमा समझा दें कैसे निकाला जाता है। अगर बीमा पता है तो आप लिखिए mL/T⁻², L/T⁻1, mL²T⁻²। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है। 5 मिनट में आप डायमेंशन सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं तो क्या है, यहाँ बल है, तो बल जो है क्या लिखेंगे, बल तो mL/T⁻², ये है बल, ये क्या है, बल। यानी बल का जो बीमा है क्या है, mL/T⁻²। इनका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, तो इनका वैल्यू दे दिया है 100 डायन दिया है, इसको इक्वेशन 1 माने। उसके बाद फिर क्या है, वेग है। चलिए लिखते हैं वेग, ठीक है। वेग जो है इनका बीमा क्या है, तो L/T⁻1, L/T⁻1। इनका जो वैल्यू है वो कितना है, तो 10 दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इक्वेशन 2। उसके बाद क्या दिया है, ऊर्जा। देखिए ऊर्जा, ठीक है, इनका जो बीमा है वो mL/T⁻² और इनका जो वैल्यू है वो कितना है 500, इक्वेशन 3। अब इन तीनों का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए ध्यान से। अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से अगर हम भाग दे दें तो यहाँ से लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखिए आगे। जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, तो समीकरण यानी डिवाइड देंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन यानी समीकरण 1 से। इक्वेशन 3 में क्या है, तो लिखिए mL²T⁻²। इक्वेशन 1 में क्या है, तो क्या है mL/T⁻²। इक्वेशन 3 का मान इसका क्या है, तो 500 बाय mL/T⁻² का वैल्यू कितना है, तो 100। अब यहाँ देखिए T पर अरे दोनों सेम है, कट गया, सेम है तो कट गया, L अरे को L कट गया, बचा क्या L ही कट के आ जाएगा, 2 0 कटा, क्या बचा 5। अतः हम लिख सकते हैं जो लंबाई निकला वो लंबाई कितना निकला, हम लिख सकते हैं कि लंबाई जो निकला वो कितना निकला 5, लेकिन लिखना है सेंटीमीटर। क्या लिख देना है, सेंटीमीटर लिख देना है। क्यों, क्योंकि सब सीजीएस में है, डायन सीजीएस में है, आर्ग सीजीएस में है
और सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर नहीं लिख देना। अगर मीटर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? किसी का यूनिट, जब हम लोग यूनिट और मेजरमेंट थ्योरी में पढ़े हैं तो किसी का यूनिट उनकी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, लेकिन इसमें देखना है कि ये सीजीएस है, इसलिए सीजीएस में लिखना है, इसको ध्यान देना है। जब जब नंबरीकरण से बनाइएगा ध्यान रखिएगा कि एसआई में है ना सीजीएस में है। चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना है क्या? द्रव्यमान। अब हम क्या करें, जैसे ये एल यहाँ से, अब समीकरण 2 से देखिए, चलिए देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में कितना है? तो एल टी पर -1 इक्वल टू कितना है? 10। अब यहाँ एल दिया है तो एल कितना है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एल बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। एल का कितना है? 5, तो क्या हो गया? टी इक्वल टू क्या हो गया? 10। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों काट दो तो 2 बार में कट जाएगा, तो टी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 सेकेंड। यानी जो समय निकला वो समय आप कितना दे सकते हैं? 0.5 सेकेंड। यानी मेरा समय भी निकल गया, लंबाई भी आ गया और क्या आ गया? समय भी आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या है? द्रव्यमान निकालना है। अगर द्रव्यमान निकालना है तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए। देखिए टी भी आ गया और एल भी आ गया, तो इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं आगे। इक्वेशन 1 में क्या है? एम एल टी पर -2 इक्वल टू कितना है? 100 हो गया। अब इसमें क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम एल और टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। अब एम का क्या है? एम निकालना है। एल का वैल्यू दिया है कितना? 5 और टी कितना दिया है? 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू कितना है? 100। अब यहाँ से एम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 100 गुना 0.5 बाय कितना हो जाएगा? 5। इस पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ 2 को 0 दे दीजिए, 2 को 0 कट गया, 5 और 1 को 5 कट गया, 1 को 5 बचा 5, यानी एम निकला वो कितना निकला? 5 kg। यानी क्या हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लास्ट में? तो लिख दीजिए यहाँ अतः, ठीक है, लंबाई कितना आया? तो लंबाई कितना आया? तो लंबाई आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समय कितना आया? तो समय जो आया वो 0.5 सेकेंड। और द्रव्यमान कितना आया? ठीक है, तो द्रव्यमान कितना आया? तो द्रव्यमान आया 5, ठीक है, kg। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम बनाएं। ठीक है, अगर कहीं भी लग रहा है कि नहीं हमको समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो है क्या। और आज रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 3 है। ठीक है, इसमें क्या कहता है ध्यान से देखिए। किसी पद्धति में 100 डायन बल का मान ज्ञात करना है। किसी पद्धति में मतलब कोई भी सिस्टम है, नाम दिया है, कौन सा सिस्टम नाम नहीं दिया है। यदि इस पद्धति में मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम और मिनट हो। देखिए कैसा क्वेश्चन है कि किसी पद्धति में 100 न्यूटन बल का मान ज्ञात करना है, लेकिन यदि इस पद्धति में मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम और क्या हो? मिनट हो। अब इसमें क्या है कि पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि न्यूटन को डायन में कैसे बदलेंगे, यानी ऐसे सीजीएस में कन्वर्ट करते थे, लेकिन इसमें क्या है, ये तो उल्टा है। अब डायन से हमको किस में लाना है? ऐसा में लाना है, यानी एक नई पद्धति में लाना है, किसी भी पद्धति में लाना है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? नया पद्धति। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले क्या है? बल। तो ये जो बल है, तो बल का बीमा कितना है? mL/T पर -2। अब ये जो mL/T पर -2 है, इसमें क्या है कि इनका जो A है, यानी इनका जो पावर है m का, उसको A माने B माने C माने, तो 1 हो गया। अब B कितना हो जाएगा? तो B भी 1 होगा, लेकिन C कितना हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा। यानी A B C पावर है,
m का, l का और t का क्या है, पावर है 1 1 और -2। आगे देखते हैं, हम लोग लिखते थे एक साइड में लिखते थे SI और एक साइड लिखते CGS, लेकिन यहाँ पहले CGS ही दिया है, देखिए डायन है, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे CGS, और यहाँ क्या लिखेंगे नया पद्धति, नया पद्धति, क्या लिखेंगे नया पद्धति। अब इसमें क्या है, CGS में क्या है कि चलते M1 L1 T1 और N1। M1 क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा और 100 डायन हो जाएगा। ये CGS में दिया है। तो M2 क्या होगा, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kg हो जाएगा। अब L2 कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। और T2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, T2 जो है ना, यहाँ देखिए T2 जो है ये मिनट में दिया है, सेकंड नहीं है, तो इस जगह पर चेक करना कि मिनट है, यहाँ 1 मिनट हो जाएगा। यहाँ N2 का मान हमें निकालना पड़ेगा, N2 का मान कितना होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यूजिंग फार्मूला। क्वेश्चन को पढ़ लेना है पहले, किस क्या दिया है नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है कि मिनट है, सेकंड कर दीजिएगा फिर आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन है क्या, उसके बाद फिर बनाइए। अब एक ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन समझ करके बनाइए, तो फिर आगे नहीं बना पाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट से आता है, ऐसे नहीं कि आप रट लिए 2-4 क्वेश्चन बना लीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए कैसे बनाते हैं। अब इसमें क्या है, तो N2 इक्वल टू क्या होता है, तो N1 क्या होता है फार्मूला, M1/M2, ये हो गया। फिर क्या है L1/L2, फिर क्या है B, फिर क्या है T1/T2, ये क्या है C। अब यहाँ N1 का मान कितना दिया है, तो 100 दिया है। अब M1 कितना है, तो 1 ग्राम है, 1 क्या हो गया kg हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या है, L1 जो है वो 1 सेंटीमीटर है और 1 क्या है मीटर है, क्या है, तो 1 है। इसमें क्या है कि 1 जो है 1 सेकेंड है और 1 क्या है, मिनट है। वन सेकेंड और 1 मिनट है, यहाँ क्या है -2 है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, तो 100 है, तो 100 लिख दी। अब 1 जो ग्राम है, तो 1 ग्राम है, और 1 जो kg है, ये जो 1 kg है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। चलिए ये g और g कट गया। अब आगे देखिए 1 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 1 सेकेंड बाय, अब 1 मिनट दिया है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, यहाँ लिखेंगे क्या 60 सेकेंड। अब क्या करना है, यहाँ -2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए यहाँ भी सेकेंड है और यहाँ भी सेकेंड है, देखिए हम काट दी, तो 1 में 60 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मेरे पास अगर 1/x रहता है तो हम x का इनवर्स लिखते हैं। तो मान लो 60 को हम x मान लिए तो क्या हो जाएगा, बोलो x का इनवर्स हो जाएगा। अब ऊपर में है क्या, तो ऊपर में क्या है, तो -2 है, तो यहाँ 60 रखेंगे, क्या हो जाएगा x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2, तो x स्क्वायर आ गया। अगर आप 60 को x मान लिए, जो 60 है इनको आप x मान लीजिए और x के जगह पर सॉल्व करके देखिए, तो x का स्क्वायर आएगा, फिर x का मान आप 60 रख दीजिए, तो 60 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, 100 हो गया, 3 को 0 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 इतना तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 को 0 है तो 10 पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, 60 गुना 60, ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए अब क्या हो गया, यहाँ 10 टू पावर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 10 टू पावर क्या हो जाएगा, तो -5, क्योंकि -3 है और -2 है, 5 हो गया, और 60 गुना 60 क्या हो जाएगा 36, 2 को 0 लिख देंगे, 3600 आएगा, 2 को 0, तो 2 को 0 हो गया। अब 2 और 4 कितना, 2 2 4 हो गया, और यहाँ तो कितना बचा है, घटा, तो 36 × 10 पर क्या हो गया 4, ये 2 और ये 2 4 हो गया, प्लस में अब माइनस में 5 है तो 1 घटेगा, मतलब 1 -5 में 4 घटेगा, तो 1 बचेगा माइनस में, कितना हो गया, तो 10 माइनस क्या हो गया, 10 माइनस कितना लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे,
ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 10 टू पावर 4 और 10 टू पावर -5 और यहाँ क्या लिखेंगे 36। क्या आंसर आएगा देखिए यहाँ। अब इसमें क्या होगा कि ये 36 हो गया और यहाँ 10 टू पावर -5 और 4 प्लस तो 1 बचेगा, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 36/10, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3.6। अब नया पद्धति में जो है, अगर मान लो न्यूटन मानिएगा तो यहाँ न्यूटन होगा, यानी नया पद्धति यहाँ होगा। क्या लिख देना है, नया पद्धति का एसआई यूनिट। अब लिख दीजिएगा नया पद्धति का एसआई यूनिट, चाहे न्यूटन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय, ठीक है, ह्यूमन हार्ट बीट्स, ठीक है, इतना सेकेंड यानी 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है, मतलब 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है, तब ये 24 घंटों में कितनी बार धड़केगा। अब आप बोल रहे हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए ये भी न्यूमेरिकल्स है। क्या है कि 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है। अब हार्ट बीट जो धड़कता है उनके पीछे बहुत सारा कारण है। अब मान लो कहीं डर जाते हैं तो उससे भी होता है, और बहुत सारा कारण हो सकता है, आप लोग भी जानते हैं। अब इसमें क्या है कि एक बार धड़कता है, तब ये 24 घंटों में कितनी बार धड़केगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है, तो 0.8 सेकेंड में, ठीक है, कितना बार एक बार धड़कता है, तो 1 सेकेंड में कितना बार धड़केगा, तो 1 सेकेंड में कितना 1/0.8 इतना बार धड़केगा। तो 24 घंटों में कितनी बार धड़केगा, तो 24 घंटा में पहले 1 घंटा का निकालो, तो 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में जो होता है 24 घंटों में, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 24 घंटा में 24 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3600 इंटू 24, मतलब 1 घंटा में जो होता है 3600 सेकंड होता है। तो 24 घंटों अगर हम करेंगे, 24 घंटा अगर हम करेंगे तो 24 घंटों में कितना होगा, तो 24 से इसके साथ गुना करेंगे तब जाकर के कितना हो जाएगा। इन दोनों को गुना करने से जितना आएगा उतना सेकेंड होगा। अब इसको क्या करेंगे, 0.8 इंटू, ठीक है, 3600 इंटू 24, इस पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ लिखिए 10। अब देखिए इसको काटिए, 3 बार में कट जाएगा 24। अब इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 गुना कीजिए 8 10, 108 हो गया। यहाँ 2 0 है और यहाँ 1 है, 10 पर क्या हो जाएगा 3। अब इसको आगे देखिए, अगर इसका पॉइंट जाना चाहते हैं तो 1.08 दीजिएगा, 2 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी इतना बार, ठीक है, इतना बार धड़केगा। 24 घंटों में दिल का जो धड़कन है, ह्यूमन्स हार्ट बीट जो है वो इतना बार धड़केगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मानव हृदय में 0.8 सेकंड में अगर एक बार धड़कता है तो 24 घंटों में कितने बार धड़केगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, यही लास्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का। प्रत्येक टाइप का 5-5 क्वेश्चन हम दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो गया। अब टाइप 4 में क्या होगा आगे बताएंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि x बराबर इतना है 80 + bt का स्क्वायर, जहाँ x मीटर में है तथा t घंटों में है, और a और b का मात्रक क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन 2025 में जेआईई बोर्ड में पूछा था क्लास 11 में। ठीक है, 25 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें सिर्फ पूछ दिया था कि डायमेंशन कितना होगा, यानी बीमा क्या होगा, लेकिन इसमें मात्रक है। हम दोनों बता देंगे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन कैसे निकाला जाता है इस क्वेश्चन से। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था, सेम पैटर्न था, अब लोग क्वेश्चन भी जाकर देख सकते हैं। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, x बराबर 80 + bt स्क्वायर है, जिसमें क्या होगा जानते हैं कि x का जो बीमा होगा, x का जो मात्रक होगा वो x बराबर किसके समान हो जाएगा, 80 के समान हो जाएगा, यानी x जो है वो 80 के समान हो जाएगा। तो बताइए जब a बराबर हम लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x/t। अब x क्या है तो मीटर में है, तो मीटर का मतलब क्या, लंबाई का मात्रक मीटर होता है लेंथ का, तो ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड नहीं देना क्योंकि घंटों में है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा HR, यानी आवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि मीटर HR और -1, ये घंटों में देना है। हिंदी से लिखिएगा तो आपको लिखना है मीटर घंटा
प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा ऐसे लिखना है। और ऐसे लिखिएगा तो मीटर HR का इन्वर्स, ये हो गया। अब अगर बोलिएगा कि मात्रक पूछे हैं लेकिन इसमें बीमा नहीं पूछे हैं, लेकिन आप चाहे अगर इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। बीमा कैसे निकालिएगा, तो बीमा निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए तो ये मीटर है, तो मीटर कहाँ से आया, तो लेंथ से आया, तो L हो जाएगा। और ये क्या है, घंटा टाइम है, तो टाइम का क्या हो जाएगा T, तो T का इन्वर्स, तो इसका बीमा भी हो गया। यही चीज़ पूछा था एग्जाम में, ठीक है, मात्रक या बीमा। तो कभी मात्रक भी पूछ सकता है, कभी बीमा भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेने के क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में से पूछा है क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में पूछा है मात्रक ज्ञात करना है। हम बीमा भी आपको बता दिए। अगर बीमा पूछे, मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा है और बीमा पूछ दी, जैसे पूछा था 2025 में। अब इसमें देखिए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, BT का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा BT का स्क्वायर। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय क्या हो जाएगा, T का स्क्वायर। x फिर मीटर है, इसका भी क्या हो जाएगा घंटा, इसका क्या हो जाएगा 2, फिर इसका क्या हो जाएगा मीटर HR पर -2 हो गया। ये भी इसका आंसर आ गया। अगर चाहे तो इनका भी बीमा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बीमा, तो मीटर है तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मीटर है तो क्या लिखिएगा इस जगह पर, अगर मीटर है तो क्या लिखिएगा इनका बीमा, तो L लिखिएगा और T पर -2। तो इनका बीमा हो गया इतना और इनका बीमा हो गया इतना। ठीक है, आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए एक बार कि यदि x बराबर 80 + BT उसके जहाँ x मीटर में तथा T घंटों में है और A और B का मान का मात्रक जो है ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे वो क्लास 11 का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स यानी मात्रक तथा मापन का NCERT जो बुक है उनका न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए टाइप 4 में हम लोग क्या देंगे, NCERT बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग तैयार रहिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, हम आप लोग के साथ लगे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अब जितना भी फिजिक्स का चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, जितना भी क्लास 11 के जितना भी न्यूमेरिकल्स है, एक एक चैप्टर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ये प्रॉब्लम है, फिर से हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग जो इसको रिविजन कीजिए। और आज आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है।